तो देखिए बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे हम सवाल कर चुके थे, फॉर्मूले देख चुके थे, है ना। साथ में मैंने आपको पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी बता दी थी। अब लेकिन बात करते हैं कि वो फॉर्मूले आए कहाँ से थे, है ना। काफी बच्चों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि फॉर्मूले आए कैसे हैं, तो उस पर हम बात करते हैं। तो अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डेरिवेशंस करेंगे, जितने भी स्ट्रक्चर्स के हमने फॉर्मूले पढ़े। अच्छा, एक बात आपको याद रखना है, ये वैसे ही टाइप के डेरिवेशंस होते हैं जैसे सेंटर ऑफ मास में हमने निकाली हुए। तो आपको चीजों को तोड़ना आना चाहिए। जैसे रॉड को है तो एक्स पे जाके डीएक्स तोड़ेंगे, डिस्क होगी तो एक्स पे जाके डीएक्स की रिंग मानेंगी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ऐसा हम कई बार कर चुके हैं, बेसिक मैथ्स में भी सीख चुके हैं, फिर सेंटर ऑफ मास पे भी सीख चुके हैं। तो मेरे ख्याल से वो पूरा चीज एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। तो हम जल्दी जल्दी इन डेरिवेशंस को खत्म करेंगे ना, थोड़ा तेजी से, क्योंकि आप ऐसे ही चीजें पहले भी कर चुके हो, है ना। सेम चीजें फिर से रिपीट ही हो रही है यहाँ पर। कोई आप नई चीज नहीं पढ़ रहे हो, है ना। बस फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लगाना पड़ता है, सेंटर ऑफ मास का लगाना पड़ता था। और जब आपको बेसिक इंटीग्रेशन बेसिक मैथ्स में पढ़ाया गया था इंटीग्रेशन वाले में, तो वहां पे मैंने आपको इसी तरीके से एरिया और वॉल्यूम निकलवाया था। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सिंपल चीजों से स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैं एक ये वाला जो है पहला केस, ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, मतलब इसका पोर्शन डिराइव करा चुका हूं पहले, जब लेक्चर में आपको बताया था रॉड का, है ना बच्चों। लेकिन यहाँ पे मैं एक किसी भी एक्सिस पे अगर आपको रॉड से पूछा जाए, जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट से हमने निकाला था, डिराइव किया था। और हमने कहाँ से डिराइव किया था बच्चों, एंड से, है ना। लेकिन किसी भी पॉइंट के अबाउट पूछा जाए तो फिर कैसे निकालोगे, है ना। तो अबाउट एनी एक्सिस अगर पूछा जाए, है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, फर्स्ट में लिखे यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड एट एनी एक्सिस। सिंपल शुरुआत करते हैं हम लोग, रॉड के केस से ही करते हैं। अबाउट एनी एक्सिस, तो किसी भी एक्सिस के अबाउट कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि ये आपकी रॉड है बच्चों, रॉड का मास वही एम है, लेंथ एल है, और मान लो कोई भी ऐसी है, कोई भी एक्सिस, अब ये मिड पॉइंट नहीं है ना एंड है, कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर इसको ओमेगा से ऐसे घुमाया जाए तो आपको बताना है। मान लीजिए कि जो एक्सिस है इस एंड से L1 दूरी पर है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप समझ गए होंगे कि अगर इसकी टोटल लेंथ L है तो ये L माइनस L1 लेंथ हो जाएगी। तो आपको बताना है इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। अब रॉड को तोड़ने का तरीका आप जानते हो, पहले भी आप कर चुके हो एंड और मिड पॉइंट के अबाउट। तो वही हम लिखेंगे। सबसे पहले तो आप इसका लैम्डा डिफाइन कर लो भाई। तो लैम्डा क्या होता है बच्चों, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द रॉड। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, रॉड को तोड़ना है, एक्स पे जाकर कितने का एलिमेंट लेना है बच्चों, डीएक्स का एलिमेंट लेना है। मास डीएम है छोटा सा, डीएम मास को लिखा जाता है लैम्डा डीएक्स, और डीएक्स लैम्डा को लिखा जाता है एम बाई एल इंटू डीएक्स, है ना। तो कोई नई बात नहीं है, ये आप पहले से जानते हैं। और एक्स दूरी पे किसी भी एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी पे, तो डीएम मास का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डी, उसको हम लिखेंगे डीएम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज एम बाई एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ रखना है, तो यहाँ तक के एलिमेंट को, यहाँ से लेकर यहाँ तक के एलिमेंट को कवर करना है। लेकिन आपका रेफरेंस पॉइंट ये है, तो यहाँ से लेफ्ट पे जाना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे राइट पे जाना पड़ेगा। तो एक लिमिट आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी, है ना। ऐसी बात है, हम पहले भी कर चुके हैं। तो माइनस L1 से लेकर L माइनस L1 तक की लिमिट रखी जाएगी। फिर क्या है, फिर आप इंटीग्रेशन कर दो, तो आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा इंटीग्रेशन करने पे। तो यहाँ पे आई मिल जाएगा आपको कितना बच्चों, एम बाई एल, एक्स स्क्वायर होता है तो ये एल क्यूब बाई 3 हो जाएगा, मतलब ये एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा। तो 3 मैंने बाहर लिख दिया है, और लिमिट लग जाएगी L1 टू L माइनस L1, है ना बच्चों। अब आप इसमें लिमिट पुट कर दो, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। लिमिट आप पुट करोगे, देखो कितना आ जाएगा भाई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो m बाई 3l इंटू L-1, L-L1 का होल क्यूब, और माइनस माइनस एल क्यूब का क्यूब, तो माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस L1 का क्यूब। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो किसी भी एक्सिस के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपका फॉर्मूला सही है कि नहीं है, तो याद करो, ए पार्ट अगर हम बोले कि इसी रॉड का आप एंड के अबाउट निकालो भाई, इसका फॉर्मूला तो हम जानते हैं ना, मास एम एल। अगर एंड के अबाउट है तो ये L1 जो है ये बच्चों कितना हो जाएगा, जीरो। अगर इस एंड के अबाउट ले लिया तो L1 की वैल्यू जीरो हो गई। आप L1 की वैल्यू जीरो पुट करो इस फॉर्मूले में, चेक करने के लिए कि सही आता है। तो जीरो जीरो, एल क्यूब बचेगा
3 और एक एल कैंसिल, तो ml² by 3 आ जाएगा। याद करो बच्चों, यही तो फॉर्मूला पढ़ा था आपने, ml²by 3। और अगर इसी के अबाउट आपको मिड पॉइंट के अबाउट प्रूफ करना है तो वहां भी इसी फॉर्मूले से प्रूफ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा वहां पे, आप ध्यान से देखो, अगर आप देखेंगे तो ये L1 की वैल्यू जो है ये L/2 हो जाएगी भाई। L1 की वैल्यू L/2 हो जाएगी। तो ये L1 की वैल्यू L/2 हो जाएगी, तो ये बचेगा L/2, L माइनस L/2 तो L/2, और ये भी L/2 है ना। तो क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों L³ by 8, ये क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा L³ by 8, तो ये टोटल बचेगा 2L³ by 8, तो मतलब L³ by 4। यहाँ पे करोगे तो ml² by 12 आ जाएगा। देखो वही आंसर आ रहा है, ml² by 12 है ना। तो देखो दोनों फॉर्मूले हमारे प्रूफ हो रहे हैं, यानी कि ये फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया ये मोर जनरलाइज फॉर्मूला है। यहाँ पे आप L1 की कोई वैल्यू लेके कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो। अगर आपको ये फॉर्मूला बना किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाला जा सकता है, फिर आपको इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। तो अच्छा याद है तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो निकालना आप जानते ही हो, निकालने भी मेरे ख्याल से कोई ज्यादा समय लगता नहीं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप चाहें तो सेकंड केस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, तो ये भी आप प्रूफ कर सकते हैं भाई। कैसे प्रूफ करना है, आपको पता है कि ये एक्सिस है, ये रिंग है ना। और अगर आप टॉप से देखेंगे तो ये आपको रिंग दिखाई देगी जो m मास की है, रेडियस r है, और ये वो एक्सिस है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रूफ करना है। अब भाई आप कोई भी ऐसे रेफरेंस लेवल ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो कि किसी भी एंगल पे जाकर थीटा पे जाके एक डी थीटा का एलिमेंट लो बच्चों, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लो। तो ये जो दूरी होती है ये आपको पता है, ये आर डी थीटा हो जाएगी, और इस आर डी थीटा में जो छोटा सा मास होगा वो डीएम होगा। अगर आपको डीएम लिखना है तो पहले लैम्डा लिखना चाहिए, तो लैम्डा कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल मास अपॉन लेंथ, तो डेट इज 2πr। और आपको डीएम निकालना है तो दिस इज लैम्डा dx, और यहाँ पे जो dx है वो आर डी थीटा है, तो आप लिख सकते हो m/2πr इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू आर डी थीटा। तो r और r जो है बच्चों वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा। हालांकि आप इसको नहीं भी निकाल के रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी सकते हो आप, तो केवल डीएम लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी जो है वो r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा सा लिखा जाएगा डीएम इंटू r²। और अगर आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इंटीग्रेशन करो, लेकिन r तो कांस्टेंट है ना, हर डीएम के लिए r कांस्टेंट है, तो ये नहीं भी निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको निकालने की कोई जरूरत है नहीं। फिर भी मैंने आपको बता दिया, निकाल के भी रखोगे तो वही आएगा, नहीं है निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप r² को कॉमन ले लो, वो बाहर चला जाएगा, इंटीग्रल डीएम बचेगा। डीएम क्या होगा बच्चों, इंटीग्रल डीएम मतलब जीरो से टोटल मास ऑफ द रिंग, डीएम 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 जुड़ के टोटल मास ही तो आएगा। तो डीएम हो जाएगा m, और लिमिट रखोगे तो ये m, तो ये हो जाएगा mr²। तो मेरे ख्याल से इसके प्रूफ में कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपल सा प्रूफ होता है, आपको क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, इसके बाद थर्ड जो हम प्रूफ करेंगे वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। तो याद करो, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आप जानते हो, फॉर्मूला तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, दैट इज mr²/2। लेकिन चलिए प्रूफ करते हैं। तो ये आपका डिस्क है बच्चों, डिस्क है, डिस्क का जो मास है वो m ले लो, रेडियस r ले लो, इसके सेंटर के अबाउट ये एक्सिस ले लो। अब आपको करना क्या है, डिस्क को तोड़ने का तरीका आपको पता है। डिस्क को तोड़ने का तरीका क्या है कि किसी भी x दूरी पे जाकर dx विड्थ की रिंग मानना है, x दूरी पे जाकर dx विड्थ की बच्चों क्या मानना है आपको, रिंग है ना। तो ये x पे जाके आपने dx विड्थ की रिंग मान ली। अब ये छोटी सी रिंग को बाहर निकाल लो, और मैंने कई बार बोला है कि उसको ऐसे फैला के देख लो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे भाई कि ये जो रिंग है आपने फैला दिया, तो इसकी जो सरकमफ्रेंस है 2πx है, और इसकी जो विड्थ है वो dx है। तो जो इसका छोटा सा एरिया, एलिमेंटल एरिया डी है, डी ए है, वो 2πx dx होता है। कई बार ऐसा आपको बताया जा चुका है ना। और इस छोटे से एलिमेंटल एरिया का जो छोटा सा मास है डीएम, तो इस डीएम को क्या लिखा जाएगा बच्चों, डीएम को लिखा जाएगा सिग्मा डीए। और सिग्मा क्या है, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, तो टोटल मास m, टोटल एरिया πr² है ना डिस्क का, इंटू डीए, डीए है कितना बच्चों 2πx इंटू dx। तो पाई और पाई कैंसिल, तो dm की वैल्यू आ जाती है 2mx इंटू dx डिवाइड बाई r²।
तो ये आपका डीएम आ गया। जैसे ही डीएम आया उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो, डीएम निकालने के बाद बच्चों आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, छोटे से रिंग का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका मास डीएम है। तो रिंग का हमें पता है सेंटर के अबाउट एक्सिस में क्या होता है, डीएम इंटू आर स्क्वायर, और इसकी रेडियस एक्स है, तो ये हो जाएगा डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों, है ना, तो मेरे ख्याल से बात आपको क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर इस तरीके से आप लिखोगे तो डी आई कैन बी रिटर्न एज डीएम। डीएम की वैल्यू देखो बच्चों कितनी है, यहाँ पे हमने निकाली हुई है 2m अपॉन आर स्क्वायर, कॉमन है मैं बाहर ले लिया, x इंटू एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये dx हो जाएगा, और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाएगा। ये रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है बच्चों, जीरो रेडियस से लेकर कहाँ तक फाइनली जाएगी, कैपिटल आर रेडियस तक, तो जीरो से आर रेडियस तक का इंटीग्रेशन कर दो भाई। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 2m बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4/4, और लिमिट लगेगी 0 to r। तो यहाँ पे अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी रिटन एज 2m बाई आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 4/4। तो यहाँ से 2 कैंसिल, तो 2 बचा आर स्क्वायर, और ये कैंसिल तो ये आर स्क्वायर बचा। तो देखो बच्चों क्या बचा, mr² 2, यही तो पढ़ा हुआ है आपने, लो प्रूफ हो गया यहाँ से। तो मेरे ख्याल से इसके प्रूफ में भी आपको कोई दिक्कत नहीं। आपने अगर ढंग से पहले बेसिक मैथ्स में इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ा हुआ है, सेंटर ऑफ मास में आपने देखा हुआ है कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई बच्चे को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, है ना, बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाती है। तो देखिए बच्चों, फोर्थ फोर्थ आप प्रूफ कर सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, है ना। हॉलो सिलेंडर का भी आपको पता ही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों कितना होता है, mr² है ना, प्रूफ भी कर लेते हैं। तो आपका ये हॉलो सिलेंडर है इस तरीके से, ऐसे, और ये भाई इस तरीके से एक्सिस है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब आप ध्यान से देखें तो अगर आपको इस हॉलो सिलेंडर को तोड़ना हुआ तो फिर कैसे तोड़ोगे, है ना। तो इसके लिए बात करते हैं, ये हॉलो सिलेंडर हो गया, इसका मास m हो गया, इसका रेडियस r हो गया बच्चों, है ना। लेंथ मान लीजिए इसकी कितनी हो गई बच्चों, l हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है ये क्या हो जाएगा बच्चों, हॉलो सिलेंडर हो गया, है ना। अब आप यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंटल रिंग ले लें भाई, इस तरीके से एलिमेंटल रिंग ले लें, ऐसे एलिमेंटल रिंग ले लें जो कि कितने मास का है, डीएम मास का, कोई भी एक्स दूरी या जो भी लेना हो आपको बॉटम से ऊपर से। तो ये आपने एलिमेंटल रिंग ले ली छोटी सी डीएक्स विड्थ की, है ना, और इस एलिमेंटल रिंग का मान लो मास जो है वो डीएम है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों इसका आर। तो आप खुद सोचो कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा जाएगा, इस एलिमेंटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल रिंग, एलिमेंटल रिंग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल रिंग लिखना है तो mr² होता है ना बच्चों। तो यहाँ पे इसका मास जो है वो dm है, और रेडियस तो r ही है। तो आप छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इज इक्वल्स टू dm इंटू r² लिखोगे। अब यहाँ पे x से कोई लेना देना है नहीं, यहाँ पे जितनी भी रिंग्स लाओगे dm 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 dm, उन सबका रेडियस तो कांस्टेंट ही है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए r² कॉमन लोगे। अब इंटीग्रल dm होना है बच्चों, सिंपल। तो इंटीग्रल डीएम जो है वो तो टोटल मास ऑफ सारी रिंग्स का डीएम 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 मास जुड़ेगा, तो टोटल मास ऑफ सिलेंडर ही तो बन जाएगा हॉलो सिलेंडर। तो इसका भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या हो जाएगा, mr², है ना। तो सिंपली वैसे ही है जैसा रिंग का आप प्रूव करते हो, यहाँ पे वैसे ही प्रूव कर सकते हो। सारी रिंग्स जो है इसमें एलिमेंटल, उन सबका मास तो ऐड होके टोटल मास ऑफ क्या बनेगा, सिलेंडर, और वो हमने कैपिटल एम माना। तो सिंपली आ जाता है इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²। तो आई होप आपको क्लियर हुआ। देखो बच्चों, यहाँ पे आप चाहो तो फिफ्थ क्या निकाल सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। तो याद करो सॉलिड सिलेंडर का हमें फॉर्मूला तो पता ही है, mr²/2। अब सॉल्व कैसे करेंगे सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो देखिए, तो आप क्या करोगे कि सॉलिड सिलेंडर अगर हम लें
हमें पता है भाई कि इस तरीके से सॉलिड सिलेंडर हो जाता है जिसका रेडियस आर है, हाइट मान लो बच्चों कितनी है, एच है, ये एक्सिस है, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, टोटल मास एम है, ऐसा दिया गया, और ये सॉलिड सिलेंडर इस तरीके से। तो फिर से भी कहीं से भी आप चले जाओ, बॉटम से मान लीजिए x दूरी ऊपर चले गए, तो x दूरी पे जाकर एक एलिमेंटल डिस्क माने dx विड्थ की। अब डिस्क मानेंगे ना, क्योंकि एलिमेंटल वॉल्यूम आएगा, एरिया नहीं आएगा, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर। तो dx विड्थ की आप क्या मान लो, डिस्क मान लो। इस डिस्क का जो रेडियस है वो r है, ये आपने एलिमेंटल क्या मान दिया बच्चों, डिस्क मान दिया, जिसकी विड्थ dx है। तो इस छोटी सी डिस्क के निकालने के लिए पहले तो आप रो निकाल लो, क्योंकि इसमें मास डेंसिटी लगेगी। तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम आप जानते हो कितना होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम है। और अगर आपको छोटा सा वॉल्यूम डीवी चाहिए तो क्या लिखोगे बच्चों, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर और डिस्क की विड्थ दैट इज डी एक्स। तो ये छोटा सा डीवी हो गया एलिमेंटल डिस्क का। तो एलिमेंटल डिस्क का जो मास हो गया डीएम, वो कितना लिखा जा सकता है बच्चों, तो वो लिखा जा सकता है रो इंटू डीवी। तो रो की वैल्यू है एम बाई पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और डीवी है पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो जो डीएम बचा बच्चों वो कितना बचेगा, डीएम एम बाई एच इंटू डी एक्स। अब ये आ गया, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल एलिमेंटल डिस्क है बच्चों, तो डिस्क का तो आप जानते हो ना एम आर स्क्वायर बाई टू, लेकिन ये एलिमेंटल डिस्क है, तो एलिमेंटल डिस्क में एम की जगह डीएम आ जाएगा, डीएम आर स्क्वायर बाई, क्योंकि रेडियस तो आ रही है, बाई टू है ना। तो एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल डिस्क कितना हो जाएगा, डीएम दैट इज एम बाई एच इंटू डी एक्स इंटू आर स्क्वायर, तो ये डीएम इंटू आर स्क्वायर बाई टू बच्चों। तो यहाँ पे अब इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे अगर, तो ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो जो जो कांस्टेंट चीजें उसको बाहर ले लो, एम बाई एच कॉमन है, आर स्क्वायर भी कॉमन है, और टू भी कॉमन आएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन dx। और ये x की वैल्यू कहाँ से कितनी डिस्क जोड़नी है बच्चों, नीचे लोअर एंड से ऊपर जाते 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 h हाइट तक, तो dx की लिमिट हो जाएगी 0 टू h। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू एच, और dx का x और h रखोगे तो ये h कैंसल। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज एम आर स्क्वायर बाई टू। तो देखो यही हमने फॉर्मूला पढ़ा था, यही फॉर्मूला आपका प्रूफ हो गया। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका है जिसको आप ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन की तरह ले सकते हैं। तो देखिए मैं वो भी आपको बता देता हूँ भाई, इसको करने का एक और तरीका है बच्चों, है ना, ऑल्टरनेटिव मेथड। ऑल्टरनेटिव मेथड तो कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, ये हॉलो सिलेंडर वाला भी यूज करके कर सकते हो। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि ये भाई सॉलिड सिलेंडर है, ऐसे बच्चों, ये हमने कहा ना ये सॉलिड सिलेंडर इस तरीके से। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि हॉलो सिलेंडर मान के भी सॉल्व किया जा सकता है, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं। कैसे भाई, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे आप इस तरीके से मान लो, ऐसे किसी भी x दूरी पे जाकर आप x रेडियस का एक हॉलो सिलेंडर मान लो, हॉलो सिलेंडर dx विड्थ का, x पे जाके dx विड्थ का बच्चों क्या मान लो, हॉलो सिलेंडर। तो अगर आप हॉलो सिलेंडर मान लोगे इसका, तो इसका जो एलिमेंटल वॉल्यूम होगा dv, वो एलिमेंटल वॉल्यूम बच्चों कितना हो जाएगा, देखो आप लिख सकते हो यहाँ पे, इसका सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों, टू पाई आर एच, है ना, सॉलिड सिलेंडर का सरफेस एरिया जो होता है, कर्व सरफेस एरिया टू पाई आर इंटू एच, आर की जगह यहाँ पे एक्स लिख लो क्योंकि इसकी रेडियस एक्स है, और इंटू विड्थ, तो बी विड्थ जो है इस हॉलो सिलेंडर का वो डी एक्स है, तो ये भी आप लिख सकते हो। तो ये जो है आपका एलिमेंटल वॉल्यूम हो जाएगा डीवी, तो जो आपका डीएम मास है वो हो जाएगा रो डीवी, और रो हम पहले से ही निकाल चुके हैं, ये हो जाएगा एम बाई पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू डी वी टू पाई एक्स इंटू एच इंटू डी एक्स। तो एच और एच कैंसिल बच्चों, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो जो डीएम है उसकी वैल्यू आ जाएगा टू एम बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। ये आ गया। अब आपके पास डीएम है तो हॉलो सिलेंडर का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ही चुके हो, एम आर स्क्वायर।
बस अब ये डीएम मास का है तो डीएम आर स्क्वायर हो जाएगा। तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल हॉलो सिलेंडर जो है वो कितना हो जाएगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर। और आर मतलब उसकी रेडियस, और रेडियस यहाँ पे कितनी है बच्चों इस एलिमेंटल उसकी हॉलो सिलेंडर की, एक्स। तो डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आप पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, देखो ये 2m अपॉन आर स्क्वायर और x इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो लिमिट लगा दो। और ऐसे कैसे कितने सिलेंडर होंगे, जीरो रेडियस से लेकर टोटल आर रेडियस के हॉलो सिलेंडर जुड़ेंगे तो पूरा सॉलिड सिलेंडर बनेगा। तो जीरो से लेकर आर रेडियस तक। अब ये आएगा आर की पावर 4/4। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये 2m/r² हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाइड बाई आर की पावर 4/4 आएगा। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, आर स्क्वायर ये कैंसिल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा कि mr²/2 ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये टेक्निक आपको वहां काम करेगी जब ये वेरिएबल डेंसिटी का होगा। सोचो x पर अगर डिपेंड कर रही होगी डेंसिटी, ये कांस्टेंट डेंसिटी नहीं होती, रो की वैल्यू रो नॉट इंटू एक्स दे देता, जहां पे एक्स दूरी है, तो फिर आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये डिस्क ले लोगे बच्चों, तो यहाँ पे रेडियस लगातार चेंज हो रही है, तो आपका मास डेंसिटी भी चेंज होती। तो ये ऐसे लिख नहीं सकते थे आप। लेकिन अगर आप ये वाला एलिमेंट मानोगे, तो क्योंकि ये एक्स रेडियस का एलिमेंट है, तो एक्स रेडियस पे डेंसिटी कांस्टेंट है, तो वहां पर आप डीएम लिख सकते हो, है ना। याद करो ऐसी चीज मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी आपको समझाई थी। तो कभी कभी ये तरीका जो है ये ज्यादा अच्छा माना जाता है जब आपको वेरिएबल डेंसिटी का सवाल मिलता है। कांस्टेंट डेंसिटी तो आप ऐसे भी कर सकते हो, किताबों में ये दिया रहता है ना। तो जैसे भी है आपको अपने कुल मिला के दिमाग लगाकर समझना है कि कौन से सवाल में आपको कैसे करना है और किस सवाल में कैसे अप्रोच करना है ना। तो ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए समझ में आने लगेंगी। तो देखिए बच्चों, अब जो नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो हमें निकालना है, वो है आपका हॉलो स्फीयर, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर। ठीक है, तो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा भाई, कि उसका 2mr²/3 होता है ना। अब उसको प्रूफ करके देखते हैं। तो बच्चों ये 6th नंबर का है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर क्या होता है भाई, देखो इसमें सरफेस होगा, हॉलो स्फीयर है तो आपको पता है कि इसमें सिग्मा जो है वो होगा। और हॉलो स्फीयर में किधर किसी भी डायमीटर के अबाउट आपको निकालना होता है, ये बात भी आपको बहुत अच्छे से पता है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट आपको निकालना है, और इसका मास m है, रेडियस r है, हॉलो स्फीयर है ना। और इसके लिए सिग्मा वैलिड है, तो पहले सिग्मा लिख ही लो। अच्छा, अब आपको याद होगा कि हॉलो स्फीयर को तोड़ने का क्या तरीका होता था। तो हम क्या करते थे हॉलो स्फीयर को तोड़ने के लिए, कि किसी भी एंगल थीटा पे जाकर एक डी थीटा की रिंग लेते थे। ऐसे बच्चों, थीटा पे जाके डी थीटा की रिंग लेते थे। अब ये जो रिंग होता था, इसकी जो विड्थ होती थी ये आर डी थीटा होती थी, ये आर है ना, और ये डी थीटा, ये भी रेडियस है। तो आर्क लेंथ जो है छोटी सी dx, वो आर डी थीटा है। और इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है ना। ऐसा हम मान लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। और ये आधी रिंग नहीं है बच्चों, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये पूरी रिंग होती है, पीछे से आएगी ऐसे घूम के। यानी कि आप ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसा है, ये जब निकालोगे तो ये पूरी रिंग मिलेगी ऐसे। ये पूरी रिंग है जिसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, और इसकी जो विड्थ है वो आर डी थीटा है ना। और जब आप इसको काट के फैला लोगे तो 2πr इंटू आर डी थीटा इसका एरिया होगा, है ना। वो अभी हम लिखेंगे, अभी टेंशन नहीं लो। पहले हम सिग्मा लिख लेते हैं जल्दी से। तो सिग्मा क्या होगा बच्चों, इसके लिए टोटल मास अपॉन टोटल सरफेस एरिया, तो वो होता है बच्चों 4πr²। अब सिग्मा मिल गया है तो हम डीएम लिख सकते हैं। तो डीएम कितना लिखा जाएगा, सिग्मा इंटू डी। अब बारी आती है डीए निकालने की, तो डीए कैसे निकाला जाएगा। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, इस आर की वैल्यू निकाल सकते हो आप ध्यान से देखो, अगर ये ट्राइंगल देखें आप, जो एंगल थीटा पे, मैं यहाँ फिर से बना देता हूँ। ये एंगल थीटा पे, ये रेडियस आपका आर है,
और यहाँ से ये दूरी ये स्मॉल आर है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो गया भाई, और ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो अगर ये एंगल थीटा है और हाइपोटेन्यूस आर है, तो बेस को लिखा जाएगा हाइपोटेन्यूस इंटू कॉस थीटा। तो स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो कैपिटल आर कॉस थीटा है। चलो ये पता चल गया। अब इसको आप काट के फैला लोगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा, फिर से नहीं बना रहा हूं मैं। तो इसका जो एलिमेंटल ये जो डीए एरिया है, फैला के आप रेक्टेंगुलर का लेंथ इंटू ब्रेथ लगाना, तो लेंथ होगा सर्कमफ्रेंस दैट इज 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू विड्थ दैट इज आर डी थीटा। तो यहाँ पे डी थीटा लिख रहा हूँ, आर को आर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आर स्क्वायर हो गया, तो ये एलिमेंटल एरिया आपका डीए हो गया। ये उठा के यहाँ पे पुट कर दो भाई। तो अब आपको क्या मिलेगा, एम बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डीए, डीए की वैल्यू हमारे पास है बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। पाई आर स्क्वायर टू टू कैंसल, तो डीएम आ गया भाई कितना बच्चों, एम कॉस थीटा डी थीटा बाई 2। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर इस एलिमेंटल जो रिंग है ये एक्सिस है, तो इसके सेंटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है भाई, एम आर स्क्वायर, लेकिन इसका छोटा सा मास डीएम है तो डीएम आर स्क्वायर लिखेंगे। तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डीएम इंटू आर स्क्वायर, लेकिन आर मतलब स्मॉल आर, क्योंकि ये रेडियस है, और स्मॉल आर जो है वो आर कॉस थीटा है। तो डीएम लिखा जाएगा एम कॉस थीटा डी थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों ऐसा आ जाएगा ना। अब यहां से देखो तो ये डी को ऐसा लिखा जा सकता है, जो कांस्टेंट है उनको तो बाहर ले लो, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 तो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और इंटीग्रेट करोगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन अब ये प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, तो ये कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा बच्चों, और क्यूब थीटा वाले को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले अगर कुछ सिंप्लीफाई हो जाए तो हम सिंप्लीफाई कर लेते। तो याद करो कॉस थीटा जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इसका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर आपको याद हो, है ना। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना। तो आप इस पर काम करो। अभी क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, आपको समझ में आ जाएगा इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए कि यहाँ पे क्या होना है वो आपको क्लियर होगा, है ना, थोड़ी देर में। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 से कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा होगा। तो मैं इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 से मतलब मैं यहाँ पे ये रख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा डी थीटा होगा, उसको अलग लिख लिया, बीच में माइनस साइन आया, फिर इंटीग्रेशन लगा लिया, और फिर साइन स्क्वायर का कॉस के साथ, तो ये साइन स्क्वायर थीटा डी कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ऐसा कर लेते हैं ना बच्चों। अच्छा लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखा जाएगा, अब ध्यान से देखो तो थीटा की लिमिट यहाँ से चालू होगी ये वाली रिंग से, और ऐसे ऊपर, और ये नीचे वाले को भी इंक्लूड करना है, तो उसके लिए आपको एंगल जो है अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो ये एंगल होगा पाई बाई 2, और ऊपर जाओगे टॉप मोस्ट वाली रिंग पे तो पाई बाई 2, लेकिन क्योंकि आपके डायरेक्शन अपोजिट है तो एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लिमिट लगेगी। तो यहाँ पे लिमिट लगेगी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो मेरे ख्याल से लिमिट भी आपको क्लियर है। यहाँ पे भी माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2, और यहाँ भी माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2। चलो लिमिट भी हमने लगा दी भाई। अब कॉस थीटा डी थीटा, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, आपको पता ही है ना। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करें, तो ये एम आर स्क्वायर बाई 2। तो बच्चों कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन थीटा। अब साइन थीटा में अपर लिमिट रखोगे तो साइन पाई बाई 2 तो 1 आ गया, फिर माइनस साइन माइनस पाई बाई 2, तो साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर साइन पाई बाई 2, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा ये। देखो आप इस लिमिट को सॉल्व करोगे तो ये 1 प्लस 1 आएगा, करके देख लीजिएगा आप, है ना, बाकी मैंने बता दिया है। और ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको लगा सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमें किस पे आना पड़ेगा बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, है ना। तो मैं आपको नेक्स्ट उस पर बताता हूँ। और ये सब्स्टिट्यूशन आप ध्यान से देखो तो याद करो इंटीग्रेशन में आपको पढ़ाया गया था बेसिक मैथ्स में, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये सब्स्टिट्यूशन ऐसा है जिसका अगर हम
यहाँ पे एक को टी माने बच्चों, तो उसका डिफरेंशिएशन जो है ना, जैसे हम साइन थीटा को टी माने तो डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा डी थीटा, देखो वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। याद करो, ऐसे फंक्शन को हम टी मानते थे, सब्स्टिट्यूट करते थे, जिसमें उसका जो डिफरेंशिएशन होता था वो डी थीटा के साथ प्रोडक्ट में आ जाता था, तो वो dt से रिप्लेस हो जाता था। अभी चलो मैं नेक्स्ट पेज पे उसको बताता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, तो पहले आप इतना याद रखें कि ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आनी चाहिए उसके लिए। तो देखो बच्चों, जो हमारा लास्ट एक्सप्रेशन था उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो ये था आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई टू, आपके पास लिखा ही होगा, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू, और ये था यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और इसको सॉल्व करना था। तो यहाँ पे हमें लेट करना पड़ेगा बच्चों, लेट ये जो साइन थीटा है इसको आप टी मान लो, तो कॉस थीटा डी थीटा जो है वो डी टी हो जाएगा, है ना। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे लेट साइन थीटा जो है इट इज इक्वल्स टू टी, तो आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू डी टी। तो देखो कॉस थीटा डी थीटा जो है वो डी टी से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है और डी थीटा के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाती हैं चीजें, है ना। अब यहाँ पे लेकिन जैसे ही आपने टी रखोगे और सॉल्व करोगे तो आपकी लिमिट भी बदल जाएंगी बच्चों। तो आप देखो, जो आपकी थीटा की इनिशियल लिमिट है, लोअर लिमिट है, वो क्या है आपका पाई, माइनस पाई बाई टू। अब आप यहाँ पे माइनस पाई बाई टू रखो तो ये आता है -1, माइनस पाई बाई टू, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन पाई बाई टू 1 होता है। तो अगर ये 1 आएगा, -1 आएगा, तो टी की वैल्यू जो टी के लिए लिमिट है, इनिशियल टी, वो हो जाएगा -1। और जब थीटा फाइनल आप रखोगे पाई बाई टू, तो टी फाइनल जो है वो हो जाएगा 1। तो मतलब जब आप टी में कन्वर्ट करोगे तो लिमिट रखोगे -1 से 1, क्योंकि याद करो सब्स्टिट्यूशन में हम लिमिट भी तो चेंज करते थे बच्चों, है ना। तो वो आपको इतने डिटेल में इंटीग्रेशन बेसिक मैथ्स में इसलिए पढ़ाया गया था कि ऐसी जगहों पर आप चीजों को सॉल्व कर पाओ। खैर, हम तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, साइन थीटा की जगह टी रखें, कॉस थीटा डी थीटा की जगह डी टी रखें, और लिमिट में -1 से +1 लिखें। तो ये आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू, ये बचेगा अंदर 2, माइनस यहाँ पे आपका बचेगा -1 से लेकर 1, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, साइन थीटा टी है उसका स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा जो है वो हो जाएगा डी टी, सिंपल। तो यहाँ पे ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू, ब्रैकेट में 2 माइनस ये हो जाएगा बच्चों टी क्यूब बाई 3, और इसकी लिमिट लग जाएगी -1 to 1। तो अगर आप 1 रखोगे तो ये 1 आएगा, और -1 रखोगे तो माइनस माइनस वन का क्यूब माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा। तो 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, तो 2/3 बचेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख सकते हो कितना बच्चों, एम आर स्क्वायर बाई टू, 2 माइनस 2/3। तो 2 यहाँ ले जाओगे तो 6 माइनस 2/3, तो डेट इज 4/3, है ना। तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू 4/3। तो यहाँ से 4 और ये 2 कैंसिल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया बच्चों 2mr² बाई 3। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर ऑफ हॉलो स्फीयर। और यही हमने फॉर्मूला लिखा भी था पहले, इसी पे हम क्वेश्चंस भी कर रहे थे, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वो फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। देखो बच्चों, हॉलो स्फीयर हम प्रूफ कर चुके हैं, अब हम प्रूफ करेंगे सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मेरे ख्याल से आपको उसका फॉर्मूला भी याद होगा। सॉलिड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता था डायमीटर के अबाउट 2mr² बाई 5, है ना। तो उसको हम प्रूफ कर लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो यहाँ पे आप, जैसे ये सॉलिड स्फीयर है भाई, है ना। अब ये सॉलिड स्फीयर है तो इसके लिए आपको कौन सी डेंसिटी बतानी पड़ेगी भाई, बनानी पड़ेगी। तो वो है आपका वॉल्यूम मास डेंसिटी, है ना। तो वॉल्यूम मास डेंसिटी रो बना लो। अगर इसका टोटल मास m है, रेडियस r है, तो आपको पता है भाई कि इसका जो रो होगा बच्चों वो लिखा जाएगा टोटल मास अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, डेट इज 3m/4 पाई r क्यूब, है ना। तो ये आपका रो हो गया, इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। उसके बाद आप क्या करो कि अभी हमने देखा भाई कि हॉलो स्फीयर के रूप में इसको तोड़ देते हैं हम।
तो हम क्या करेंगे, सेंटर से किसी भी x दूरी पे जाके, x रेडियस पे जाके एक बच्चों हॉलो स्फीयर मान लो, हॉलो स्फीयर का तो सीख चुके हैं ना हम। तो x दूरी पे जाके किसी भी dx विड्थ का एक बच्चों हम हॉलो स्फीयर ले लेते हैं। तो जो ये हॉलो स्फीयर लेंगे तो इसका डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पता है, बस इसका छोटा सा dm निकालना पड़ेगा, और dm मास के लिए आपको इसका dv निकालना पड़ेगा। और dv होता है सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। तो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू थिकनेस दैट इज dx। तो dv से dm आएगा छोटा सा, तो छोटा सा dm जो है इस एलिमेंटल स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का, वो कितना हो जाएगा भाई, रो इंटू dv। तो रो है 3m/4 पाई आर क्यूब इंटू dv, dv है बच्चों 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। 4 पाई कैंसल, तो ये आ जाएगा 3m/r क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो ये आपका काम बन गया भाई, ये आपका dm आ गया। अब इस छोटे से हॉलो स्फीयर का एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कितना आ जाएगा, di। तो आपको पता है 2mr²/3 होता है ना हॉलो स्फीयर का, तो 2m की जगह यहाँ dm लिखा जाएगा। r मतलब इसका रेडियस, तो वो लिखा जाएगा x²/3, है ना। 2mr²/3 होता था, तो m की जगह dm, r की जगह x/3। तो यहाँ पे अब ये वैल्यू पुट करेंगे भाई, dm की वैल्यू पुट करो तो ये 2/3 इंटू dm है 2m/r³ और x² जो है तो x की पावर 4 इंटू dx बचेगा, तो यहाँ से 3 और ये 3m था तो ये 3 कैंसल। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो 2m/r³ जो है बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन होगा किसका, x की पावर 4 इंटू dx। और ये स्फीयर कहाँ से कहाँ जाएंगे भाई, जीरो रेडियस से लेकर ये सारे स्फीयर जो है कैपिटल R रेडियस तक। तो इसको सॉल्व कर लो भाई, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये बचेगा r की पावर 5/5, तो r³ ये कैंसल, तो ये 2 बचा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनली आया 2mr²/5। याद करो बच्चों, यही तो हमारा सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो बच्चों, तो 8th नंबर आप चाहें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो कोन भी प्रूव कर सकते हो। तो ये आपको याद होगा शायद, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इसका ज्यादा यूज नहीं होता तो बच्चों को ये ज्यादा याद नहीं होता रहता है, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता तो होना ही चाहिए। हॉलो कोन का भी तो याद होगा आपको, इसका होता था mr²/2। तो भाई चलो इसको अब प्रूफ करते हैं, mr²/2 है ना। तो हॉलो कोन तो आप जानते ही हो, आइसक्रीम की कोन ही है जो सबने खाई हुई है ना। खैर, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये आपका इस तरीके से, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा बच्चों उसको हम कैपिटल R ले लेते हैं। और यहाँ पे आप ऐसा ले लो कि भाई इसकी ये जो हाइट है, हाइट का हालांकि यूज तो नहीं होता, लेकिन फिर भी हाइट h मान लो। और इसका एक चीज यहाँ पे जो यूज होता है वो आप ये ले लें, इसकी स्लैंट लेंथ, ये जो वाली लेंथ होती है ना, इसको बच्चों आप L ले लो। L लेने में कोई बुराई नहीं है, स्लांट लेंथ जो है वो L ले लें। L को आप लिख भी सकते हो, निकाल भी सकते हो √r² + h² से, तो कोई मेरे ख्याल से दिक्कत की बात तो है नहीं। और इस एक्सिस के अबाउट जो आपका बना हुआ है, इसकी जो एक्सिस होती है उसी के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, है ना। ये तो आपको समझ में आता है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, कि हमें यहाँ पे रिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए सिग्मा डिफाइन किया जाएगा पहली बात तो इसका मास m है, और ये रेडियस है, ये हाइट है, और ये स्लैंट लेंथ। तो आप एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे कि x पे जाके dx विड्थ की एक रिंग मान लेते हैं। ऊपर वर्टेक्स से हम x पे जाकर एक dx विड्थ की रिंग मान लेते हैं जिसका रेडियस r है। आर वार अभी हम निकाल लेंगे कितना क्या है, लेकिन ऐसा ले लेते हैं कि x पे जाके एक dx विड्थ की, कितने विड्थ की बच्चों, dx विड्थ की हमने ये रिंग ले ली। अच्छा, ये आधी रिंग नहीं है, कंप्लीट रिंग है। आप देखें तो जब ये रिंग आप टॉप से देखेंगे तो ये आपको कंप्लीट रिंग दिखाई देगी, है ना। तो उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इसका जो रेडियस है वो स्मॉल r है, और जो विड्थ है बच्चों वो dx है ना। ये आपकी कंप्लीट रिंग हो गई। ठीक, अब इस रिंग का अगर आपको एरिया निकालना है, छोटा सा एरिया डी ए, एलिमेंटल एरिया, तो आपको पता है सरकमफ्रेंस इंटू विड्थ, इसको काट के फैला लोगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा। ये तो हम कई बार कर चुके हैं, तो 2πr इंटू dx हो जाएगा, है ना। इसमें मेरे ख्याल से कोई समस्या है ही नहीं।
और उसके बाद अगर आपको डीए पता चल गया तो इसका छोटा सा मास एलिमेंटल मास डीएम निकाला जा सकता है। डीएम के लिए हमें सिग्मा पता होना है। सिग्मा मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया और इनटू टोटल मास अपॉन टोटल सरफेस एरिया। अब बच्चों आपने ज्योमेट्री पढ़ी हुई है तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि टोटल मास और हॉलो कोन का जो सरफेस एरिया होता है वो पाई आर एल होता है। ये स्लांट लेंथ एम बाई पाई आर एल। नहीं याद है तो आप लोग इसको याद रखिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको सिग्मा मिल गया है तो डीएम आप निकाल सकते हो। तो डीएम की क्या वैल्यू होगी भाई? डीएम की वैल्यू होगी इस एलिमेंटल रिंग की आपका सिग्मा इंटू डीए। तो सिग्मा की वैल्यू रखेंगे तो ये टोटल मास अपॉन पाई आर एल इंटू डीए। डीए की वैल्यू है 2 पाई आर इंटू डी एक्स, है ना बच्चों। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो हमने ये बच्चों यहाँ पे नोट कर दिया, लिख दिया। अब क्या करेंगे हम कि हमारे पास डीएम आ गया तो इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट वो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डीआई लिखा जाएगा। तो डीआई कितना लिखा जाएगा? डीएम इंटू आर स्क्वायर। इसकी रेडियस तो इसका रेडियस स्मॉल आर तो ये स्मॉल आर स्क्वायर लिखा जाएगा, है ना। तो यहाँ पे डीएम की वैल्यू डालो तो एम बाई पाई आर एल। तो ये सब तो हम बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है। और यहाँ पे बच्चों अच्छा यहाँ से कुछ कुछ कट रहा था, पहले काट ही लो, है ना। तो ये बचता है कितना? 2m बाई कैपिटल आर इंटू एल और ये आर इंटू डी एक्स। तो हम यहाँ पे यही लिखते हैं, डीएम की वैल्यू हो जाएगी 2m अपॉन आर एल इंटू आर डी एक्स और आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर क्यूब इंटू डी एक्स। देखो लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये प्रॉब्लम है कि इंटीग्रेशन में ये आर भी वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे रिंग चेंज होगी तो आर भी चेंज होगा। और क्या चेंज होगा? साथ में एक्स भी चेंज होगा, तो दोनों वेरिएबल है। तो ये हमें इसको इंटीग्रेशन करने के लिए सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो इंटीग्रेशन कर पाओगे, नहीं तो कैसे कर पाओगे। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? आर और एक्स में रिलेशन चाहिए, या तो पूरा इंटीग्रेशन आर के रेस्पेक्ट में लाओ या एक्स के रेस्पेक्ट में लाओ। अब ये रिलेशन कहां से मिलेगा? तो ध्यान से देखो, उसके लिए यहाँ पे फिर से एक ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी लगेगी बच्चों। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो मैं ये वाला पोर्शन बता रहा हूँ, ये जो एक्सिस बनी है और ये नीचे का बेस है आपका, तो ये रेडियस आर है बच्चों। ये दूरी आपकी कितनी है बच्चों? एक्स है। और ये दूरी जो है जहां पे आपने ऐसे रिंग मानी थी, ये उसका छोटा रेडियस है आर। और ये इसकी पूरी की पूरी लेंथ है, स्लांट लेंथ एल। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें अगर मैं इसको ए ले लूं, बी ले लूं, सी ले लूं, डी ले लूं, ई ले लूं, तो एबीसी ट्राइंगल और एडीई ट्राइंगल ये सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे रिलेशन निकालने के लिए, है ना। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एडीई। और अगर ऐसा है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होता है वो सेम होता है, पता ही होगा आपको। तो अगर मैं बेस अपॉन बेस करूं तो आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनिस अपॉन हाइपोटेनिस, दैट इज एक्स अपॉन एल। तो देखो स्मॉल आर की वैल्यू जो है बच्चों वो एक्स के टर्म्स में आ जाएगी। तो स्मॉल आर की वैल्यू एक्स के टर्म्स में करो तो पूरा इंटीग्रेशन एक्स में चेंज हो जाएगा। तो हो जाएगा एक्स इंटू आर बाई एल। ये देखो इस तरीके से कर लिया हमने। अब ये आर की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करो तो इंटीग्रेशन सॉल्व होगा भाई। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2m बाई आर इंटू एल। और इंटीग्रेशन आर क्यूब तो इसका क्यूब, तो ये आर क्यूब अपॉन एल क्यूब और इंटू एक्स, और एक्स का होल क्यूब, तो ये एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। ऐसा आएगा बच्चों देखो। अब आप समझ पा रहे होगे कि यहां से ये जो है ये दोनों तो बाहर आ सकते हैं कांस्टेंट टर्म में, तो 2m इंटू आर क्यूब बाई आर इंटू एल, तो एल की पावर 4, तो आर का ये कैंसिल, तो ये आर स्क्वायर बचेगा। और अंदर इंटीग्रेशन में बचेगा एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। और लिमिट रखेगी एक्स की, यहां से ये रिंग चालू होंगी और नीचे बेस तक जाएंगी तो 0 to l, तो 0 to l लिमिट लग जाएगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनली आएगा आपका 2mr स्क्वायर बाई एल की पावर 4। और इसका हो जाएगा तो लिमिट लगाने के बाद ये एल की पावर 4/4, तो एल की पावर 4 एल की पावर 4 कैंसिल, 2 और ये 2 कैंसिल। तो फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया mr स्क्वायर बाई 2।
तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। और आपको याद हो तो मैंने फॉर्मूले में आपको यही याद करने के लिए कहा था कि हॉलो कोन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट इट्स एक्सिस इज mr² by 2, है ना। तो ये बच्चों हमने प्रूफ कर दिया। तो देखो बच्चों, एक और यहाँ पे हम कर लेते हैं जल्दी से। तो ये वाला मेरे ख्याल से कौन से नंबर का था हमारा, 8th। यहाँ पे आप लिख लें 9th, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन। तो सॉलिड कोन का कर लेते हैं भाई। अब आपको पता है जब सॉलिड कोन की बात होगी तो सॉलिड कोन में जो है वो सरफेस मास डेंसिटी नहीं आएगी, वॉल्यूम मास डेंसिटी आएगा, है ना। अब इसका रेडियस r है, इसकी जो हाइट है बच्चों वो h है, मान लेते हैं हम, है ना। तो आपको इसके लिए रो डिफाइन करना पड़ेगा और टोटल मास जो है होलोकॉन का वो आपका m है, और ये इसके एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो कि भाई इसके लिए सिग्मा रो डिफाइन किया जाएगा, रो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। और मेरे ख्याल से आपको वॉल्यूम पता ही होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, अपॉन 3 होता है, तो 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा। आपको पता है ना बच्चों, वॉल्यूम ऑफ जो कोन होता है सॉलिड कोन वो होता है पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। याद होगा, आपको पता होगा, मेंसुरेशन में पढ़ा हुआ है आपने 10th क्लास तक। खैर हम तो आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें छोटा सा एलिमेंटल वॉल्यूम मानना पड़ेगा डीवी, और ऐसा मानना पड़ेगा कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिखना आना चाहिए। एलिमेंट तो वही मानते हैं ना, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें लिखना भी आना चाहिए और उससे हमारा वॉल्यूम भी जो है छोटा सा वॉल्यूम भी आए ताकि हम डीएम लिख पाए। तो यहाँ पे देखो वर्टेक्स से नीचे एक्स दूरी पे जाकर आप क्यों नहीं डीएक्स विड्थ की एक डिस्क मान लेते हैं। डिस्क, ये बच्चों मैं एलिमेंटल डिस्क ले रहा हूं जिसका रेडियस स्मॉल आर है। तो एक्स पे जाके डीएक्स विड्थ की आपने डिस्क मान ली। ऊपर से देखने पर डिस्क ऐसी दिखाई देगी आपको, जिसका रेडियस स्मॉल आर है, इसकी विड्थ जो है वो डीएक्स है। तो इसका छोटा सा वॉल्यूम डीवी लिखा जा सकता है। डीवी कितना लिखा जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस, तो रेडियस तो आर है इंटू थिकनेस जो है वो डीएक्स है। तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, डीवी। तो इसका डिस्क का छोटा सा मास डीएम लिखा जा सकता है। तो डीएम की क्या वैल्यू लिखी जाएगी, रो डीवी। रो कितना लिखा जाएगा, 3m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू डीवी। डीवी जो है वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू डीएक्स। तो यहाँ से पाई और ये पाई जो है बच्चों वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 3mr² इंटू डीएक्स बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये आपका आ गया भाई। अब छोटा सा डीएम आ गया, तो इस डिस्क का सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, एलिमेंटल डिस्क का जो सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उसको बच्चों क्या लिखा जाएगा। तो ये छोटा सा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको लिखा जाएगा डीएम आर स्क्वायर, मतलब एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है ना, लेकिन इसका छोटा सा मास डीएम इंटू आर, इसका स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा, छोटा सा, है ना। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज भी समझ में आती है आपको। तो यहाँ पे डीएम की वैल्यू उठा के पुट कर दो, तो 3m बाई आर स्क्वायर इंटू एच, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, तो ये आर की पावर 4 और डिवाइड बाई 2 है, तो डिवाइड बाई 2 भी आ जाएगा नीचे, और इंटू dx। बट प्रॉब्लम यहाँ है कि जैसे जैसे ये एलिमेंट चेंज होगा तो रेडियस तो चेंज हो ही रही है, x की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो x और r दोनों वेरिएबल है। फिर से वही बात कि जब x और r दोनों वेरिएबल हैं तो हमें एक ही वेरिएबल में चाहिए, तभी आप यहाँ पे इंटीग्रेशन कर पाओगे, नहीं तो इंटीग्रेशन सॉल्व ही नहीं होगा, है ना। तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इनमें रिलेशन चाहिए। अब रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो इसमें फिर से ये ट्राइंगल देखो आप, ये वाला। तो अगर आप ये ट्राइंगल देखो तो ये h हाइट है, ये हमने डिस्क माना है कितनी दूरी पे जाके, x पर, इसका रेडियस r है और ये कैपिटल R है। फिर से आप देखो तो ये सिमिलर ट्राइंगल बनेंगे ABC और ADE। तो ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADE। तो अगर ये सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है। तो यहाँ पे आप देखो x बाई एच इज इक्वल्स टू स्मॉल r बाई कैपिटल R। तो स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी r बाई एच इंटू एक्स। देखो बच्चों, तो x बाई एच इक्वल्स टू r बाई आर। तो देखो आपका क्या आ जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी r बाई एच इंटू एक्स। तो ये आपको रिलेशन मिल गया। अब ये रिलेशन को उठा के r की जगह पुट कर दो तो हर टर्म x में आ जाएगा, कोई समस्या ही नहीं।
तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 3m बाई, ये हो जाएगा बच्चों 2r² इंटू एच, और r की पावर 4, और r की पावर 4 मतलब r की पावर 4 इंटू एच की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू dx। अब यहाँ से कॉमन ले लो जो बाहर आ रहा है, तो ये 3m बाई 2r² इंटू एच तो h की पावर 5, और ये r की पावर 4, तो r² कैंसल, x में सारी चीजें हैं तो x की पावर 4 dx, और x की वैल्यू 0 से लेकर h तक, तो 0 से h, तो ये आ जाएगा 3mr² बाई 2 इंटू एच की पावर 5 इंटू, ये लिमिट लगाने के बाद h की पावर 5/5, तो 5 और 5 कैंसल, 2 इंटू 5 10, तो ये आ गया बच्चों 3mr² बाई 10। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड ऑन अबाउट इट्स एक्सिस। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा। इस तरीके से आप जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं, सारे जितने हमने फॉर्मूले पढ़े थे वो सारे मैंने यहाँ पे डिराइव करा दिए। तो दिस इज ऑल अबाउट डेरिवेशंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए बच्चों, ये तो हमारे सारे डेरिवेशंस हो गए, लेकिन डेरिवेशन जो आपने किए हैं उनसे जो प्रोसेस आपने समझी है, उन प्रोसेस को कई सारे क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स में आप कर सकते हो, है ना, जब पूछे जाते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन ये पूछा गया रेक्टेंगुलर प्लेट वाला। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ये कर नहीं सकते हो, लेकिन एक बार प्रोसेस से समझ लेते हैं कि किस प्रोसेस से हम करेंगे। तो रेक्टेंगुलर प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट की जो लेंथ है बच्चों वो a है, और इसकी विड्थ जो बोली गई है वो b है, और इसका मास जो है वो कैपिटल M है, और आपसे बोला गया है कि इस एक्सिस के अबाउट, अबाउट इट्स एंड, इसके अबाउट आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I निकालना है। तो आप ये कैसे निकालेंगे भाई? अब आप इसको इस तरीके से सोच सकते हो कि रेक्टेंगल को तोड़ने का तरीका क्या है भाई। तो आप किसी भी x दूरी पे जाकर आप ऐसा सोचें कि मैं dx विड्थ की एक स्ट्रिप ले लूं जिसका छोटा सा मास dm है, और क्योंकि यहाँ पे सरफेस है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो आपको सिग्मा डिफाइन करना पड़ेगा। ये हमने सारी प्रोसेस में देखा है, जहां लीनियर है वहां लैम्डा डिफाइन करो, जहां सरफेस है वहां सिग्मा डिफाइन करो, जहां वॉल्यूम है वहां रो डिफाइन करो। सबसे पहला काम तो यही करते आए ना, तो यहाँ पे भी यही करो। सिग्मा जो है वो टोटल मास इंटू टोटल एरिया ए इंटू बी, और इस छोटे सा डीएम निकालना है तो सिग्मा इंटू डी ए लिखना पड़ेगा। सिग्मा की वैल्यू एम इंटू ए इंटू बी, और डी ए की वैल्यू हो जाएगी लेंथ डेट इज बी इंटू डी एक्स, ये जो विड्थ है उसकी। तो यहाँ पे b और b जो है वो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो m बाई ए इंटू डी एक्स, इसमें कोई दिक्कत हो जाए। अब ये पूरी स्ट्रिप की जो दूरी है डीएम मास की वो x पे ही है, तो इसको आप पॉइंट मास जैसा कंसीडर कर सकते हो बच्चों। तो इसमें छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का अबाउट x आप लिख सकते हो, कितना बच्चों? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो dm इंटू r²। r की जगह यहाँ पे परपेंडिकुलर दूरी एक्सिस से x है, तो x² लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा m बाई ए इंटू x² इंटू डी एक्स। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, इंटीग्रेशन कर दो तो ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से कहाँ भाई? 0 से लेकर a तक, तो 0 से a ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ma³ बाई बच्चों x² dx का 3 होता है ना, x³ बाई 3, तो a³ बाई 3, तो a³ बाई a तो नीचे था ही, और यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाइड बाई 3, तो a और ये कैंसिल, तो ये, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma² बाई 3 आ गया। अच्छा, ये तो तरीका हो गया जनरल, मतलब इस तरीके सोच के आप सवाल कर सकते हो। लेकिन याद करो बच्चों, मैंने आपको एक टेक्निक भी बताई थी कि मास को ऐसे चेंज करो, दूरी कि उसकी स्ट्रक्चर को ऐसे चेंज करो ताकि मासेस की दूरी चेंज ना हो। तो आप उससे भी कर सकते हो, वो लॉजिकल तरीका है, वो जल्दी आंसर देगा, इसमें आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो वो आपको देखना है कि कहाँ लॉजिकल तरीके से हो पाता है और कहाँ पे आप इस मेथड से कर सकते हो। जैसे आप इसको फोल्ड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो कोई भी मास की दूरी चेंज नहीं होगी अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट फोल्ड करते हैं। तो आपको ये एक रॉड बन जाएगी बच्चों जिसकी लेंथ a है और मास m है। अब ये रॉड का तो आप जानते हो ना, m l² बाई 3, तो इसमें डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हो, l की जगह a हो गया बाई 3। तो देखो यही आंसर आता है, ये हम पहले कर चुके हैं जब क्वेश्चंस कर रहे थे, है ना। तो इस तरीके से है, आप चाहें तो इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, इस तरीके से। तो जहां भी जैसा वो रहेगा कन्वीनियंस, जो आपको उस समय याद आ जाए वैसे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब लेकिन कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे ऐसा नहीं सोच पाओगे आप, वहां पे आपको इंटीग्रेशन परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो ये अप्रोच आपको पता होनी चाहिए, और ये अप्रोच कहाँ से आती है? तो ये आप जब डेरिवेशन करते हो तो आपको सीखने को मिलती है, इसलिए डेरिवेशन का इंपॉर्टेंस होता है ना। तो मेरे ख्याल से आपको मेरा पॉइंट जो है वो क्लियर होगा। अब देखिए बच्चों, जैसे हर जगह पे आप ये स्ट्रक्चर चेंज करने वाला चीज नहीं लगा सकते हो, वहां पे फिर आपको ये अप्रोच ही काम आएगी। जैसे मान लो
किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, तो उसमें हम समझते हैं ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इस एक्सिस के अबाउट एक रॉड को रोटेट किया जा रहा है, लेकिन रॉड को ऐसे परपेंडिकुलर रोटेट नहीं किया जा रहा है, नहीं तो आप एम एल स्क्वायर बाई थ्री बोल दो, ऐसा नहीं है। आप इसको इंक्लाइन रख दिया इस एक्सिस के अबाउट, मतलब ऐसे रॉड कौन बनाएगी घूमते हुए, समझे इस बात को। कोई ऐसे सवाल कुछ भी सवाल बनाते हैं वो आपको निकालना आना चाहिए, करना आना चाहिए, बात ये है बस। इसका मास m है, लेंथ l है, और आपसे बोला गया कि इस एक्सिस के अबाउट क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ। तो सिंपल, सबसे पहली अप्रोच क्या कि हम कुछ भी करते हैं भाई, सबसे पहला हमारा काम रहता है कि लीनियर है, मास लीनियर वेरी कर रहा है, तो आप लैम्डा निकाल लो, तो टोटल मास अपॉन एल। फिर आपको पता है कि रॉड को तोड़ने का तरीका है, एक्स पे जाके कोई भी dx वेट लो, dx एलिमेंट में छोटा सा मास dm लो, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, वो अभी हम निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज दी गई थी क्वेश्चन में जो मैं यहाँ पे मिस कर गया, उसने ये एंगल बोला था कि कितने एंगल पे रोटेट कर रहे हैं, तो ये थीटा आपको गिवन है, थीटा गिवन है ना बच्चों। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे भाई, छोटा सा एलिमेंटल मास dm इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx, तो m बाई एल इंटू dx, ये तो हम करते ही है भाई, ये तो नॉर्मल अप्रोच है, डेरिवेशन जिसने किया उसको पता है ये चीज। अब इस छोटे से मास का इस एक्सिस के अबाउट तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस नहीं लिखना है x कि आप dm इंटू एक्स लिख दो भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में dm इंटू आर स्क्वायर में r परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है हमारा r इस dm मास के लिए, ये बात ध्यान रखना। तो अगर ये x है, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, तो ये आपका x साइन थीटा हो जाएगा, हाइपोटेनिस इंटू साइन थीटा, अगर आपको परपेंडिकुलर लिखना है ना बच्चों। अब ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये छोटी छोटी बातें आपको समझाने वाली नहीं है, आपको समझ में आनी चाहिए देखते ही साथ की ऐसे कैसे लिखा गया। तो खैर, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो एक्स साइन थीटा हो गया, तो जो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटे से डीएम का आएगा वो डीएम इंटू आर स्क्वायर, लेकिन आर जो है वो एक्स साइन थीटा, तो एक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखें इस बात का। अब एक्स स्क्वायर साइन थीटा है, तो डीएम रखो आप, तो डीएम अपॉन डीएम जो है एम अपॉन एल एक्स। अच्छा, एक चीज और ध्यान दें, ये साइन स्क्वायर थीटा भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि थीटा कोई भी एलिमेंट लो आप, डीएम 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 डीएम, थीटा चेंज नहीं होने वाला, थीटा कांस्टेंट है, तो थीटा का इंटीग्रेशन नहीं करना है, एक्स का करना है। तो एक्स का करना है तो भाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, लगा दो, जीरो से एल कर दो, तो ये एल क्यूब बाई थ्री आ जाएगा, तो एल और एल कैंसिल, तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री और साइन थी स्क्वायर थीटा। तो आपका जो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया इस सवाल का, तो वो आ जाएगा एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई थ्री। तो दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि अब यहाँ पे आप लॉजिकल नहीं लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे लॉजिक से बता दिया था आपने कि स्ट्रक्चर को ऐसे तोड़े कि उसका चेंज ना हो, यहाँ पे थोड़ी समस्या आती है उसमें, है ना? तो आपने डायरेक्ट क्या किया भाई, उसको किस तरीके से सॉल्व कर लिया, आपने जो अप्रोच डेरिवेशंस में सीखी, तो उससे आपका आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा।